समाजवादी पार्टी से विधायक अमिताभ वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, बजट पे चर्चा हो रही है, सरकार बड़ी पीठें थपथपा रही है अपनी, कह रही कि बहुत बढ़िया बजट है। कुंभ को लेकर भी तमाम बातें जो है वो की जा रही हैं कि कुंभ का आयोजन हुआ उसमें राजनीति कर रही है, जो विपक्ष है वो राजनीति कर रहा है। ये सब बयानात जो आ रहे हैं, इनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो सरकार वाली पार्टी है ये बतौलेबाज जुमला पार्टी है, तो इनके पास फर्जी बातें बहुत होती हैं। ये आंकड़ेबाजी का खेल खेलते हैं। अगर आप पिछले इनके आंकड़े चेक करेंगे तो इनको कहने को तो बजट पिछली बार से 9.8% बढ़ के आया है, लेकिन जो पिछला बजट इन्होंने दिया था वो क्या पूरा हुआ? क्या पिछले बजट का पैसा खर्च हुआ? क्या खर्च नहीं हुआ सो नहीं हुआ। जो इनका अनुमानित टैक्स आना था वो भी तो नहीं आया। इनका जीएसटी पिछली बार कम आया है, अनुमानित से कम आया जीएसटी, अनुमानित से कम किया खर्चा। तो जब वो खर्चा किया ही नहीं, तो अनुमान ही गलत है, तो अगला अनुमान लगाने का क्या मतलब है? पहले पिछले तो पूरे करते। अगर आप देखेंगे पिछली बार के बजट में जो अनुमानित आया है 60,000 करोड़ रुपया कम आया है अनुमान से, तो ये 60,000 करोड़ रुपये तुम बढ़ा के ला रहे हो और पिछला पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए ये फर्जी आंकड़ों का खेल है। जहाँ तक सवाल कुंभ का है तो उन्होंने कुंभ को भी इकोनॉमिक्स बताई। इकोनॉमिक्स में उन्होंने बताया कि 3.5 लाख करोड़ का कारोबार कुंभ में हुआ है। हम लोगों ने मान लिया। किसी चीज़ पे जीएसटी 18% होगी, किसी पे 12 होगी, किसी पे 5 होगी। कुल मिला के एवरेज में अगर 35,000 करोड़ भी कुंभ का एक्स्ट्रा जीएसटी आया होगा तो ये बात मानी जाएगी। हम ये मानते हैं कि व्यापार हुआ है, व्यापार बढ़ा हुआ है, पर जो आंकड़ा है वो सच नहीं है। अगर 35,000 करोड़ रुपए जीएसटी एक्स्ट्रा होगी तो बुक्स में दिखाई पड़ेगी और सरकार के हाथ में पैसा आएगा तो सरकार के हाथ खोलेंगे, लेकिन सरकार के हाथ बंधे दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये शुद्ध आंकड़ेबाजी का खेल है, ये लोगों को झूठे भ्रमजाल में फंसाने का खेल है। इसीलिए हम लोगों ने उस पार्टी को बतौलेबाज जुमला पार्टी कहा है, जिसका नाम बीजेपी है। कुंभ को लेकर राजनीति शुरू है, तमाम तरह की जो है वो बातें भी कुंभ को लेकर हो रही हैं और कहा जा रहा है राहुल गांधी साहब स्नान नहीं करने गए और जो लोग जैसा देखते हैं उनको वो चीज़ दिखाई पड़ी, किसी को गंदगी दिखाई पड़ी, गिद्धों को लाशें दिखाई पड़ी, इस तरह की बातें हुई। तो कुंभ के समापन के बाद राजनीति और तेज़ हो गई कुंभ को लेकर। ये आज हमने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने कहा कि जो फायर वाली गाड़ियां लौटेंगी वो कुंभ का जल लेकर के जाएंगी और सब जिलों जिलों में जाकर के बांटेंगे। तो अगर इनके मन में हो तो ऐसा जिन लोगों ने नहीं नहाया उनको भिजवा दे जल। 65 करोड़ तो लोग नहा ही आए हैं, कुछ जो बचे उनको ये जल भिजवा देंगे तो 100% पाप इस धरती से खत्म हो जाएगा। इनकी जो अवधारणा है उसके अनुसार। किसी ने कहा गिद्ध की बात आई, तो गंदगी तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी साफ कर रहे थे, तो उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं। एक भले आदमी ने हमको फ़ोन करके कहा, बोले भैया गिद्ध तो जटायु भी था और जटायु ने रावण देखा था और रावण को पहचान लिया था। तो किसने किस चीज़ को कैसे देखा ये वो जाने, पर जिस गिद्ध की बात वो कर रहे थे वो गिद्ध कोई और था, जिस गिद्ध की बात हम लोग कर रहे हैं वो रावण तक को पहचानता था। चलिए, शुक्रिया। प्रभु नारायण सिंह विधायक हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, सुरंग में कौन लोग फंसे हुए हैं? आपके इलाके का सदन में मुद्दा आपने उठाया, कौन लोग हैं, कितने लोग हैं सुरंग में फंसे हुए हैं और कहाँ पर फंसे हुए हैं? देखिए, ये सुरंग जो तेलंगाना में काम कर रहे थे, जेपी कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है, उसमें हमारे यहाँ का एक लड़का है श्रीनिवास मौर्य, इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर के पद पे कार्यरत था। इसके साथ ही कुल मिला के 8 लोग वहाँ सुरंग बैठ गई, जिसमें 22 तारीख से अब तक लापता है। कोई लोकेशन मिलने का काम नहीं हो पा रहा है और ना तो कंपनी वाले कुछ बताने को तैयार हैं, ना तो वहाँ से कुछ सरकार की तरफ से भी खबर आ गई वो जिंदा है कि मुर्दा है, जिसको हम लोगों ने सदन में उठाया है। तो हमने मांग किया है कि सरकार की तरफ से प्रयास हो कि उनको सकुशल उनके घर वापसी कराया जाए। तो सरकार की तरफ से जवाब आया आपके लोगों को और जो आपके ज़िले के लोग हैं उनको वापस लाने के लिए क्या बोला गया? संसदीय कार्य मंत्री ने खड़ा होकर कहा हम इसका संज्ञान लेते हैं, हम सरकार की तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि उनकी सकुशल वापस हो। शुक्रिया। तो विधायक हैं, अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठा रहे हैं यहाँ पर और बहुत सारी बातें ऐसी निकल के सामने आ रही हैं जो कि राजनीति का विषय बनी हुई है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।